स्वीकार का आकाश। प्रवासी जीवन केवल डॉलर और सुख सुविधाओं की चमक नहीं है। यह उस निरंतर युद्ध की कहानी है जो एक इंसान अपने अतीत और वर्तमान के बीच हर रोज लड़ता है। क्या हम उस भारत को खोज रहे हैं जो अब मौजूद ही नहीं है? सिएटल की कड़ाके की ठंड में खड़े अविनाश की यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक शांति पाने के लिए कभी कभी अपनी सबसे प्यारी जिद को छोड़ना पड़ता है। आइए गर्भनाल की इस विशेष प्रस्तुति में महसूस करते हैं स्वीकार का वह खुला आकाश। सिएटल की जनवरी की सुबह हमेशा एक जैसी होती है, धुंधली, नम और ठंडी। 55 वर्षीय अविनाश अपने घर की विशाल खिड़की के पास खड़े थे। बाहर पाइन के पेड़ों पर बर्फ की हल्की चादर जमी थी। उनके हाथ में गर्म कॉफ़ी का मग था जिसकी भाप उनकी आंखों के चश्मे पर जम रही थी। अविनाश को अमेरिका आए 25 साल हो चुके थे। यहाँ उनके पास सब कुछ था, एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में वरिष्ठ पद, एक आलीशान घर, 2 बच्चे और अब यूनिवर्सिटी में थे एक स्थिर जीवन। लेकिन इन 25 सालों में एक चीज़ जो कभी स्थिर नहीं हुई थी वह थी उनके भीतर की अधूरी चाह, भारत लौट जाने की चाह। अविनाश पिछले 2 दशकों से हर साल एक ही योजना बनाते, अगली साल वापस चलेंगे। उन्होंने बेंगलोर में एक फ्लैट भी खरीदा था, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अपनी जड़ों की ओर घर लौटेंगे। लेकिन हर साल कुछ न कुछ बदल जाता, कभी बच्चों के ग्रेड्स, कभी उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो कभी पत्नी मीनू का करियर। लेकिन असल में जो बदल रहा था वह अविनाश खुद थे। वे उस भारत को याद करते थे जो 1990 के दशक का था। वे उन गलियों, उन दोस्तों और उस माहौल को याद करते थे जो अब मौजूद ही नहीं थे। वह भारत बदल चुका था और अविनाश उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे एक ऐसे पास्ट यानी अतीत से चिपके थे जो अब केवल उनकी यादों में घोष्ट नोष्ट बज रहा था। कहानी में मोड़ तब आया जब पिछले महीने भारत से खबर आई कि उनके बचपन के घर को गिराकर वहाँ एक मॉल बनाया जा रहा है। अविनाश हफ्तों तक सो नहीं पाए। उन्हें लगा जैसे उनकी पहचान का आखिरी टुकड़ा भी मिटाया जा रहा है। वे उस बिल्डर को फ़ोन करके रोकना चाहते थे, वे उसे खरीदना चाहते थे, वे अतीत को बदलना चाहते थे। तभी उनकी माँ का फ़ोन आया। माँ अब अकेली रहती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अविनाश, वह मकान ईंटों का ढेर था, यादों का नहीं। तू वहाँ नहीं है, मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। तो उसे सहेजने का मोह क्यों? जो बीत गया उसे मुट्ठी में भीजने से सिर्फ हाथ लहूलुहान होते हैं। अविनाश को अचानक उस दर्शन का बोध हुआ जिसे वे सालों से नज़रअंदाज कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्तमान उदासी का कारण दूरी नहीं थी बल्कि अस्वीकार ही था। वे उस भूगोल को बदलना चाहते थे जिसे वे बदल नहीं सकते थे। वे उस समय को रोकना चाहते थे जो बह चुका था। उस रात अपने घर के पिछले हिस्से में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सर्दियों में पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं। वे संघर्ष नहीं करते कि पुराने पत्ते लगे हैं। वे जानते हैं कि जो बदल नहीं सकता, मौसम का चक्र, उसे स्वीकार करना ही जीवित रहने का एकमात्र शर्त है। अविनाश ने खुद से कहा, मैं पिछले 25 साल से उस भारत को ढूंढ रहा हूँ जो अब है ही नहीं। मैं अपने बच्चों को वह एहसास देना चाहता हूँ जो उनके लिए विदेशी हैं। मैं उस सच को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी शक्ति से बाहर है। अगली सुबह अविनाश ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बेंगलोर वाला फ्लैट बेचने का मन बना लिया। उन्होंने यह अपराध बोध भी छोड़ दिया कि वे अपने माता पिता के पास नहीं रह रहे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि उनका स्वदेश अब वही है जहाँ उनका परिवार है, जहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे ही उन्होंने इस पुरानी जिद को छोड़ा, उनके मन का भारीपन गायब हो गया। यह वैसी ही खुशी थी जैसे
कोई बहुत पुरानी भारी बोझ उतारकर लंबी सांस ली हो। उन्होंने पहली बार सिएटल की उस ठंडी सुबह को बिना किसी शिकायत के महसूस किया। उन्होंने खिड़की खोली और ठंडी हवा को आने दिया। अविनाश अब भी भारतीय थे, वे अब भी अपनी जड़ों से प्यार करते थे, लेकिन अब उस प्यार में पीड़ा नहीं थी, अब उसमें अनुभव की खुशबू थी। उन्होंने डायरी में लिखा, प्रवासी होने की सबसे बड़ी सज़ा भूगोल नहीं बल्कि वह मन है जो दो नावों पर सवार रहता है। आज मैंने एक नाव छोड़ दी जो बदल नहीं सकता मेरा यहाँ होना, मेरा बुढ़ापा, बदला हुआ भारत, उसे मैंने आज अपनी खुशी का हिस्सा बना लिया है। छोड़ देना ही कभी कभी पा लेना जैसा होता है। शाम को जब सिड उनका बेटा घर आया तो अविनाश ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने सिड से भारत की शिकायतें नहीं की बल्कि उसे यहाँ की बर्फ़ की खूबसूरती के बारे में बताया। यह कहानी हर उस प्रवासी की है जो अपनी यादों के बोझ तले दबा है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम कल की जिद छोड़कर आज के सच को गले लगा लेते हैं। जो बदल नहीं सकता उसे छोड़ देना ही आत्मा की मुक्ति है। अपनी जड़ों और संवेदनाओं से जुड़ें। यह अविनाश का यह संघर्ष आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन साथियों के साथ शेयर करें जो अपनी जड़ों से दूर एक नया संसार बसा रहे हैं। विश्व भर में फैले भारतीय मानस की ऐसी ही गहरी और प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए गर्वनाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। थैंक यू।